तो फ्रेंड्स, पिछले व्लॉग में हम हमारी 1 मंथ की स्टोरी फिनिश हुई थी। होप आपने फॉलो कर रहे हैं, है ना? तो इसलिए हम शेयर कर रहे हैं कि हो ना हो, भगवान ना करे किसी के साथ दोबारा ऐसा हो, तो हमारा अपना एक्सपीरियंस जो है खास करके प्राइवेट हॉस्पिटल्स का ज़रूर आपके साथ शेयर कर रहे हैं, करेंगे, है ना? और होप आप सब सुन भी रहे हैं। तो अब अगली स्टोरी हम शेयर करेंगे हमारी 9 अप्रैल के बाद की, है ना? 9 और 10 अप्रैल हमने सिर्फ 2 दिन घर में काटे। मैं फैक्ट्री जाने लगा, मतलब बहुत दिनों के बाद, आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम मैं फैक्ट्री जाने लगा। तो 10 और 11 को फैक्ट्री में गया। 11 शाम को मैं फैक्ट्री में बैठा था, तो आदित्य हैज कॉल्ड मी इन जस्ट टू इंक्वायर मी कि पापा कब आओगे। मैं कहा बेटा आप इतनी जल्दी फोन नहीं करते, 6:30 बजे तो नहीं मेरे को फोन करते। मेरे को फैक्ट्री का आने का टाइम है, मेरे है 7 साढ़े सात 8 बजे के आसपास मेरा फैक्ट्री से वापस आने का टाइम है। मैंने उससे पूछा, मैं कहा दी बेटा हुआ क्या। मुझे पता था कि अर्चना की हालत ठीक नहीं, शायद मैं कहा बुखार हो गया होगा। मैं कहा बेटा हुआ क्या, ये सच सच में बता। तो पहले तो थोड़ा शक कर रहा था कि नहीं बताऊं एकदम से पापा डर जाएंगे, पापा को कुछ एकदम से गैस चढ़ जाती है, फिर उनको हार्ट पे दिक्कत होती है, ऐसा कुछ सोच लेता आदि। मम्मा ने बोला होगा, अर्चना ने बोला होगा उसको कि पापा को एकदम से नहीं बताना क्या हुआ। तो ही टोल्ड मी देन, जब मैंने बहुत बार बार इंक्वायरी की तो उसने बताया मेरे को कि मम्मा के ना बहुत ज्यादा ब्लड लीकेज हुई है। मतलब 11 अप्रैल को शाम के 6:15 बजे ऑल ऑफ ए सडन, जब हम मतलब मेरी सिस्टर भी आने वाली थी शाम को हमारा सारा काम करने के लिए, उस टाइम पे अचानक मैंने देखा कि फिर से जो है, जो मतलब पाइप में ब्लड आया, लेकिन इस बार इतना आया कि 6:15 से 6:25 तक 10 मिनट के अंदर अंदर ही 500 ml, मतलब जिसको बोलते हैं आधा लीटर, जो लिक्विड था, वो ब्लड जो था वो ड्रेन पाइप में इकट्ठा हो गया था। और एकदम से बॉडी से आधा लीटर आपका ब्लड निकल रहा है, तो आप सोच सकते हो कि उस टाइम मेरी हालत क्या होगी। व्हाट काइंड अगेन ऑफ वही सिचुएशन दैट वही वाज। फेंट वाली सिचुएशन, बीपी बिल्कुल लो, बॉडी बिल्कुल ठंडी, और बस पता नहीं है कि मैं कहाँ हूँ। तो वो भी एकदम बच्चे डर गए। तो मैंने सिर्फ ये बोला आदित्य को कि पापा को एकदम नहीं बताना। इतना मैं इसको बोल चुकी कि भाई पापा को एकदम बोलना, बस एक बोला कि 5 मिनट में जल्दी घर आ जाओ, क्योंकि ऑन वे भी जो है, जर्नी भी जो है 5-7 मिनट की ही है, इनके काम का जो ऑफिस है ना। तो बस पर इन आदित्य को फिर बोलना पड़ा। उसके बाद मैं फिर इमीडिएटली पहुंच गया, और होपफुली हमने कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगाए हैं, 5-7 मिनट अपने घर में रहे, और मैं इनको लेके चल पड़ा यहाँ से पीजीआई की तरफ। तो सीधे सीधे अब मैं पीजीआई के बारे में बोलता हूँ कि सीधे हम पीजीआई पहुँच गए। वहाँ जाके जो भी इनके टेस्ट हुए, हम सीधा इमरजेंसी में गए, सीधा इमरजेंसी में और पहुँच गए क्योंकि क्योंकि कार्ड बना हुआ था हमारा। कार्ड भी बना हुआ था, और और मेरे ब्रदर ने ऑलरेडी वहाँ ऑलरेडी बात कर गौरव भी ली प्रेजेंट थी। था। गौरव इज ब्रदर, मेरा ब्रदर इन लॉ है, इनके ब्रदर हैं। तो गौरव वहाँ पहुँच चुके थे, उन्होंने जो भी इंतजाम करना, स्ट्रेचर करना था, स्ट्रेचर मिल गया था हमें। इमरजेंसी में बात करनी थी, इमरजेंसी में बात हो चुकी थी डॉक्टर के साथ। डॉक्टर भी वहाँ प्रेजेंट थे, डॉक्टर भी वहाँ थे, सारे अटेंटिव थे। और मुझे बहुत अच्छा लगा, शायद उन डॉक्टर के साथ नाम मैं जानता नहीं हूँ, एक मेरे को मिले थे जाते ही डॉक्टर। उनके साथ जैसे ही मैंने डिस्कस किया तो ही हैज पॉजिटिवली टेकन द केस। और हमें बिल्कुल डॉक्टर के जो इमरजेंसी में डॉक्टर के कैबिन के साथ ही सीट मिल गई थी, हमें स्ट्रेचर मिल गया था, नॉट सीट। कोई बेड नहीं होता वहाँ, ये भी मान लें आप, ये भी मान लें आप कि कोई बेड नहीं होता वहाँ, स्ट्रेचर पे रहना रहना पड़ता है पेशेंट को। तो और हम वो आपकी हालत के हिसाब से है कि आपको स्ट्रेचर को कहाँ पे, मतलब प्लेस उसको कहाँ स्टॉप करते हैं। प्लेस कहाँ करते हैं। अगर बहुत कंडीशन खराब है तो आपको हॉल के अंदर ले लेंगे जहाँ पे डॉक्टर्स आ रहे हैं, और अगर थोड़ी आपकी कंडीशन ठीक है तो बोलेंगे कॉरिडोर में लगा लो। वहाँ हज़ारों की हजारों की तादाद में संख्या में बहुत ज्यादा रश है। पीजीआई कॉरिडोर्स में लगे पीजीआई हुए इज हैं। ऑलरेडी ह्यूज, रश इज देयर, एवरीवन इज इन इमरजेंसी, हर बंदा इमरजेंसी में है। नॉर्दर्न स्टेट का भार है पीजीआई पे। चलो मैं यहाँ नहीं बोलता हूँ, वहां जाके फिर जब हमें पता लगा तो सी, जो एक वही बात फिर वही आती है कि जहां जहां मुझे बहुत डर लगा था कि इनका ब्लड ग्रुप है ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव ब्लड जो इंडिया में है वो आप ये मान के चलें कि रेयर है, रेयर ब्लड है। जब वहां जाके पता लगा कि इनका जो एचबी है वो एज लो एज 6 ग्राम, 6 ग्राम हो गया है। 6-6.5 समथिंग, छह सिक्स ग्राम पॉइंट समथिंग। 6 ग्राम है, ये 6.1 है। तो वहां जाके इमीडिएटली डॉक्टर ने कहा कि इनके लिए ब्लड का इंतजाम करो। तो वी हैड टू डू समथिंग, और सर्जरी करेंगे, ये करेंगे, तो डरा दिया हमें। तो एट दैट टाइम मी, आदित्य, गौरव, माय ब्रदर इन लॉ, अमूल्य, तो हम 4 थे। तो उस समय
मुझे क्या लगा सबसे बेस्ट कि कहाँ से ब्लड अरेंज किया जाए, मैं उनको मैंने तो ब्लड बैंक में ही पूछा ना, पीजीआई ब्लड बैंक में भी ये ग्रुप नहीं था बिल्कुल ना। नहीं नहीं तो पॉसिबली उन्होंने अरेंज बोला ब्लड अरेंज नहीं बैंक से था। अरेंज करो, वहां से नहीं मिला। जब उन्होंने नहीं। ब्लड बैंक के लिए बोला तो हमने कोशिश की, हमने हर जगह से सिफारिश डाली। इवन जब मैंने डॉक्टर को मिला, उनका डॉक्टर का नाम भी लेता हूँ, डॉक्टर सुचित सचदेवा हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, ब्लड बैंक में हैं, पीजीआई में हैं। हम उनके पास भी गए तो उन्होंने ये कहा कि मिस्टर बाली, थिंग इज दिस कि आप चाहे पीएम मोदी की सिफारिश लगा दो, मेरे पास ब्लड अवेलेबल ही नहीं है, तो मैं ओ नेगेटिव ब्लड कैसे दे सकता हूँ। ये दैट वाज द थिंग। मुझे बहुत फेयर इनफ इनफ लगा, फेयर इनफ। उसने बिल्कुल सच में बात कह दी कि ऐसी बात नहीं है कि हम वी ट्रीट एवरी पेशेंट इक्वली, कहीं सिफारिश की जरूरत नहीं है, तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है। मैंने कहा ठीक है। देन मेरे को एक छोटा सा आइडिया आया, तो वो शायद मैं शेयर भी करूंगा कि मुझे ना सोशल मीडिया की थोड़ी सी बात अच्छी भी लगी। मैंने सोशल मीडिया पर उसी समय रात को 1 बजे वो पोस्ट डाली अपनी कि मेरी वाइफ को ब्लड चाहिए। तो मैं बहुत ही अच्छा ऋणी हूँ। एक मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, अजय ठाकुर जी हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं। वो हमारे साथ एस बी एस डी कॉलेज बटोली में पढ़ते थे। तो वो शायद रात को 1 बजे जाग रहे थे, तो उन्होंने मेरी फेसबुक पोस्ट पढ़ी और उन्होंने इमीडिएटली मेरे को रिस्पॉन्ड बैक किया मैसेंजर पे। शायद उनके पास मेरा फ़ोन नहीं था, बट वी आर फेसबुक फ्रेंड। तो उन्होंने मेरे को मैसेंजर से कॉल किया और मेरे को कहा कि बाली परवाह की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे से आओ, यहाँ आओ। लुधियाना में है वो, अजय ठाकुर। तो उन्होंने इमीडिएटली मेरे को बता दिया कहाँ से मिल सकता है। वहाँ जो भी उनके कॉन्टैक्ट थे, मैंने समराला हॉस्पिटल है, एक वहाँ ब्लड बैंक है, मैंने अपने ब्रदर इन लॉ को वहाँ भेजा, साथ में मेरा छोटा बेटा गया। तो मैं अटेंडेंट रहा, मैं और रुकते रहे अर्चना के पास, और अमूल्य और गौरव चले गए समराला। तो रात ही रात को ब्लड वहाँ से अरेंज हो गया। मैंने एक बार गौरव को पूछा भी, मैं कहा बहुत देर तो नहीं लगती यार, इतनी देर कहाँ जाओगे, रात को 1 बजे कैसे ड्राइव करोगे। तो समहाउ उसने मेरे को बहुत पॉजिटिवली कहा कि जीजा जी कोई बात नहीं, मैं जा सकता हूँ। तो मैंने अमूल्य को इसलिए भेजा कि नीचे सुबह से परेशान था या रात को परेशान था, तो थोड़ा बीच में रेस्ट कर लेगा। बट ही ऑल्सो रिमेन्ड बाय हिज साइड, अपने मामू के साइड में बैठा रहा। समराला से रात को 2 यूनिट ब्लड हमने अरेंज कर लिया, और 2 यूनिट बाय द टाइम मैं पीछे पीछे मैं और ते यहीं थे, तो हमने प्लाज्मा और प्लेटलेट्स, इनको हमने 2 यूनिट वो चढ़ा दी तब तक, कि जब तक अरेंज ना हो। तो क्योंकि प्लाज्मा एक्सट्रैक्शन होती है, प्लेटलेट एक्सट्रैक्शन होती है, अर्चना को हमने 2 यूनिट प्लाज्मा, 2 यूनिट प्लेटलेट हम ला के रखे थे, बारी बारी हमने वो चलाने शुरू कर दिए, ताकि इनको थोड़ा सा अंदर से एनर्जी मिले। आरबीसी ना भी मिले तो एटलीस्ट प्लेटलेट अंदर चले जाए। तो उसका इफेक्ट ये हुआ कि हमें जो एचबी बहुत डाउन था उसमें तो रिलैक्स नहीं मिला, लेकिन ये है कि अंदर से जो ताकत, जो वट एवर दे डॉक्टर दे वर सीइंग, वो थोड़ा पॉजिटिव इंडिकेशन आ गई। तो हमने ब्लड लाया, तो ब्लड फिर अगले दिन ब्लड चलना शुरू हो गया। उसके बाद डॉक्टर हमारी केयर करते रहे सारे। हमने रात को ही एमआरआई वगैरह कराया, सीटी स्कैन कराया हमने। उसमें कहीं ना कहीं उनको कंबल्शन, उनको फीलिंग हुआ कि कहीं ना कहीं जो ब्लड वेसल है वो कट गया है। वो डॉक्टर से ही कटा था, वो आईवी वाले डॉक्टर से कटा था, मुझे पता है वो,
क्योंकि मैंने आपके पहले एपिसोड में बताया कि वो डॉक्टर से गलती हो गई थी। तो रात ही फिर उन्होंने बोला कि एक ट्रीटमेंट होती है डीएसए, डिजिटल सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी, वो इन्होंने रिकमेंड किया है पीजीआई वालों ने, फॉर काइंड ऑफ रप्चर इन द ब्लड वेसल, डैमेज बोले, हेमरेज बोले, डैमेज बोल दें। उससे भी पहले, ये ब्लड चढ़ने से भी पहले जो एकदम वहाँ पे हुआ ना, वो एक एपिसोड हुआ, वो मैं अभी नहीं सुनाऊंगी, वो मैं बाद में सुनाऊंगी। आदित्य से कंसर्न है, वो मैं आपको बाद में सुनाऊंगी, जब बहुत ज़्यादा डर लग गया था, वो बात की बात रही। और जाते ही उन्होंने क्या किया, पहले तो बहुत सारे ब्लड सैंपल लिए कि ये टेस्ट वो टेस्ट, है ना, कि भाई पहुँचे ही हैं वहाँ पे 4 जगह दौड़ाओ, है ना। चलो वो तो उनका वो है सिस्टम है जो फॉलो करना ही है। और सबसे पहले ना उन्होंने यहाँ पे नोज़ से मेरे पाइप डाली, है ना, नोज़ से पाइप डाली। तो जो नर्स आई ना, तो उन्होंने बोला कि यहाँ से पाइप डालेंगे, आपके गले तक जाएगी। तो मैंने बोला कैसा फीलिंग होगा, तो वो बड़ी बेचारी सपोर्टिव थी, कहती बड़ा आपको ऐसा फील होगा कि अंदर कुछ हार्ड चीज़ आप खा रहे हो, जैसे कोई गुठली चली गई है, बस आपने कुछ भी अंदर जाए ना उसको स्वेलो करते रहना है ना। तो आपने ऐसे स्वेलो करते रहना एज़ इफ़ कि आप पानी पी रहे हो। मैं कहा ठीक है, पर मैं क्या कैसा लगेगा, मुझे ऐसे लगेगा कि मैं पाइप जो है वो खींच के बाहर फेंक दूँ। कहते नहीं आप सपोर्टिव रहेंगे तो बड़ा अच्छा नॉर्मल रहेगा। चलो मैंने कहा ट्राई कर लो, पर जहाँ मुझे फ़ील होगा कि अनकम्फ़र्टेबल है तो मैं वहाँ खींच भी दूँगी। कहती आपको ऐसे लगेगा नहीं। तो उन्होंने ना नोज़ से पाइप डालनी स्टार्ट की, धीरे-धीरे मुझे लगा कि वो यहाँ तक चली गई है। मतलब आपको ऐसे फ़ील आएगी कि आपको एकदम वॉमिटिंग आ रही है। लेकिन फिर भी मैंने ज़्यादा शोर नहीं मचाया। बिल्कुल मैंने उसको सपोर्ट किया, क्योंकि नर्स खुद सपोर्टिव थी, तो मैंने बड़े आराम से उसको यहाँ तक जाने दिया। उसका पर्पज़ ये था, और उसके यहाँ पे जो पोर्शन एक्स्ट्रा होता है ना, वो उसके साथ बॉटल अटैच्ड रहती है। तो आपके एक अटेंडेंट को वो बॉटल पकड़नी है। यहाँ पे पर्पज़ क्या है कि जो भी गले में जैसे एकदम से कोई भी चीज़ रिएक्शन कर जाती है ना, तो आपको जो है वॉमिटिंग आएगी, तो बाहर नहीं होएगी, वो एकदम जो भी लिक्विड बाहर आना है ना, तो वो पाइप में बॉटल में चला जाएगा सीधे, है ना। या कुछ भी है, किसी को एसिड बनता है तो वो दिस इज अ कुछ भी। समहाउ ट्रीटमेंट लाइक कि वहाँ आपको ना उठना ना पड़े हाँ, या कुछ ना करना पड़े, मतलब वो इसलिए डॉक्टर वो करते इमरजेंसी हैं, में सबको एंट्री लगाते में हैं, वो लगेगी हर लगेगी चीज सबको, हर कुछ को अनकंफर्टेबल लगता है, लगाते हैं। बस वो अनकंफर्टेबल ही लगता है, अदरवाइज उसका हार्म कुछ नहीं है, पेन ज़्यादा नहीं होती। बस एक एक बंदे को या खुद को आपको पेशेंट को वो पकड़नी होती है, और बार बार यहाँ पे ऐसा लगा हर टाइम यहाँ कुछ अटका हुआ है ना। तो वो मेरी 2 ढाई दिन वहाँ रही, 2.5 दिन तक वो रही मेरे, है ना, यहाँ तक रही, लगी रही मेरे। और फिर जो है वो ब्लड ब्लड फिर चढ़ने का। उसके बाद हम चले गए, फिर 2.5 दिन बाद जो भी हुए अंदर, वहाँ शायद इनको भी देखना पड़ा। अप्रोक्सीमेटली ये था कि इमरजेंसी में हर दिन 2 डेथ, हर दिन 2 या 3 डेथ होती, 4 रातें हमने इमरजेंसी में गुजारी उसी हालत वहीं में। उसी हालत और में। पर डे के हिसाब से पर नाइट वहाँ पे जो डेथ्स होती थी, और जो एकदम पेशेंट आता था और उसकी इस कंडीशन में आएगा, मतलब वो कितना 4 दिन शोर, कितना रोना, कितनी चीखना, दर्द, कितनी दर्द। दर्द, और खास करके जब बच्चे बुरी हालत में आते थे वहाँ पे। कोई लड़की थी, मतलब 17-18 साल की कोई लड़की थी, वो जब चीखती थी ना रात को, तो रात को जो स्टे करते थे वो मेरा ब्रदर और आदित्य स्टे करते थे। और दिन में मेरी सिस्टर नेक्स्ट डे ही आ गई थी, मतलब 11 अप्रैल से 12 अप्रैल को ही पहुंच गई थी मेरी सिस्टर भी। तो दिन में जो थी वो वाली साहब और मेरी सिस्टर रहती थी, और रात में इनको थोड़ी रेस्ट के लिए भेज देते थे, तो ब्रदर और आदित्य रहते थे। तो मैंने, आदित्य ने और ब्रदर ने, मतलब कि वो चीखें उसकी सुनते थे रात के टाइम, है ना। तो बस मैं तो सिर्फ दूसरी साइड को बस यही प्रे करती थी कि जिसको भी दर्द हो रही है बस उसकी दर्द ठीक हो जाए, दर्द का भला दे। बस बस दर्द ठीक हो जाए। अपने लिए तो बंदा उस टाइम प्रे करता ही करता है, लेकिन फिर भी वहाँ जाके ये लगता है कि हम फिर भी बेटर हैं, हमारी सांस भी आ रही है, अब हमारा ब्लड भी ठीक हो गया है, हम तो हमारी हाथ टांग पाँव सब हमारे सब काम चल कर रहा है। रहे हैं, हमारा सिर भी ठीक है, क्योंकि वहाँ कई कटे फटे सिरों वाले आ रहे हैं। वहाँ ये मन करता है कि हे भगवान, हमें तो फिर भी इस हालत में तू ठीक कर ही देगा, लेकिन ये जो बेचारा दर्द में है ना, उसकी दर्द तो पहले ठीक कर। दर्द को शांत, इतना यही ज्यादा, सोचना होता इतना था। ज्यादा। अब हम जा रहे हैं जिस दिन हमारा डीएसए होना था। डीएसए शाम को हमें पता लगा कि अब डीएसए को जाना है, तो उस समय मेरे ख्याल में और वंदना जी थे वहाँ। तो बच्चों ने नाइट शिफ्ट में आना था, आदित्य और गौरव ने आना था अभी नाइट शिफ्ट में। तो उससे पहले हमें मिल गया ऑर्डर कि इनको लेके चलो, तो हम फिर मैं और वंदना जी वहाँ डीएससी की तरफ लेके चले इनको। पर उस टाइम मैं ठीक थी, उस टाइम तक 3 दिन ऑलरेडी हमें पीजीआई में इमरजेंसी में हो गए थे, तो मैं ठीक थी हालत। ऑलमोस्ट ठीक हो गया था, लेकिन क्योंकि उस, ब्लड हाँ का एचबी लेवल थोड़ा हाई हो गया था ना, हाँ ठीक हो जी, गया हाँ था उस जी, समय। ठीक हो गई हल्की थी। सी ताकत थी, लेकिन वो ताकत नहीं थी कि जो जिस तरह जा पाए, हाँ वो ताकत नहीं थी। तो
स्ट्रेचर पे क्योंकि लेके हम ब्लड गए। अभी भी आ ही रहा था, क्योंकि ब्लड का अभी कोई सोल्यूशन नहीं हुआ था लीकेज का। ब्लड लीकेज अभी हो ही रहा था, क्योंकि ब्लड लीकेज के लिए ही वो डीएसए करने वाले थे, जो भी करने वाले थे। तो उसमें 2 प्रोसेस थे। उसमें डर ज़्यादा फ़ील होता था कि जो नया प्रोसेस होने वाला, नया प्रोसीजर होने वाला है, वो क्या होगा? इसके बाद मुझे पेन होगा, वो मुझे एनेस्थीसिया देंगे या नहीं कैसे देंगे? देंगे, तो वो सारी चीजें थी हर उसमें। प्रोसीजर से पहले जब डॉक्टर आपको ये आके बोल गया कि ये होने वाला है, तो आपको उसमें डर लगता है ना? तो वो जो उससे पहले की कंडीशन होती है ना, वो वो ज़्यादा स्पेसिफिकली खतरनाक जब होती है। जब ये करते हैं कि साइन करवा लेते हैं कि ये करना हाँ, होता है कि इसके बाद हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है इनको। तो वो ज़्यादा इट खतरनाक है। वाज वेरी मच while signing that document you are signing your death warrant of your wife. It's just like that, you are signing a death warrant of your wife कि ठीक है, अगर मेरी वाइफ को अंदर कुछ हो जाएगा तो मैं झेलूंगा। मतलब ये कंडीशन थी मेरी। आप यू कैन इमेजिन एट दैट टाइम मेरा हार्ट कैसे बोलता होगा, कैसे मेरे को मोशंस आती होंगी। जो इतना दिल से कमजोर आदमी है उसको कैसे रोना आता होगा, कैसे गैस चढ़ती होगी। हुँ, वो मतलब सारे एपिसोड इधर आ जा, यू कांट इमेजिन यहाँ आ जा, दैट थिंग। बैठ जा। बट चलो हमने चलो, डीएसए कराने भेज दिया पर फिर इनको। भी मन पक्का रख के बंदा उस टाइम ये बोलता है कि अगर हमने इलाज कराना तो ये सब झेलना पड़ेगा। अगर हमने ठीक होना है तो सुइयाँ भी बाजुओं में लगवानी पड़ेंगी। तो उस टाइम ये होता है कि अपना मन पक्का रखो, है ना? क्योंकि ट्रीटमेंट वो आपके लिए है, डॉक्टर को कोई शौक नहीं है कि वो आपको बुला-बुला के सुइयाँ लगाए, है ना? बस 2 मिनट और, तो जल्दी फिनिश करेंगे और फिर अगली स्टोरी उसके थोड़ा बाद बाद ये में था कि करेंगे। डीएसए में चले गए। डीएसए के बाद की स्टोरी फिर ये नहीं, है कि डीएसए की जो हुआ वो एक तो की उन्होंने एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी होती है कि आपको सबको सामने कैमरा पे दिखता है, सामने कैमरा पे दिखता है सारी एंजियोग्राफी, जस्ट लाइक हार्ट एंजियोग्राफी जैसे करते हैं वैसे ही एंजियोग्राफी होती है। वो आपके टांग के रास्ते से वो जो ना कॉइल्स डालते हैं अंदर। एक बहुत ही ए, पतली पाइप डालते हैं, हाँ, पतली पतली पाइप जस्ट से लाइक उसमें। एंजियोग्राफी तो आप लेकिन सुनते हैं। ये था कि उसमें एनेस्थीसिया मुझे मिला था। और डॉक्टर ने बोला, उसने मुझे पूरा समझाया। पहले मैंने उनसे पूछा कि मुझे पेन होगा या मेरे को फील होगा, तो उन्होंने बोला आपको फील कुछ नहीं होगा। हाँ, लेकिन ये फील कुछ नहीं होगा, दर्द नहीं होगा, लेकिन आप मेरे से बात कर पाओगे। लेकिन वहाँ आपका वो पोर्शन जिसमें कि ये सब होगा, तो आप उसमें एनेस्थीसिया होगा। तो मैं डॉक्टर से बात करती रही फुल उसमें। वो मेरे को कोई पेनफुल नहीं लगा। और उसमें उन्हीं कॉइल्स के रास्ते जब वो स्पॉट तक पहुंच जाते हैं ना, तो वो वहाँ से वो मेडिसिन जो है वो उसमें मेडिसिन देनी डालते हैं। चाहते हैं, लेकिन हाँ, हुआ क्या है ये इनको नहीं पता। वो हुआ क्या, उस समय डॉक्टर ने मेरे को अंदर बुलाया, मैंने इनकी पिक्चर देखी। शी वाज काइंड ऑफ ब्लीडिंग, ब्लीडिंग लग रही थी। इनको नहीं पता लग रहा था क्योंकि इनके फेस के आगे पर्दा डाला हुआ था, तो इनकी नीचे वाली बॉडी मैं देख पा रहा था। ऊपर सॉरी, इनके फेस और नीचे वाली बॉडी के बीच में एक पर्दा ऐसे डाला हुआ था, पर्दा कि इनको ना कुछ भी दिखे। बट आई कुड सी दैट थिंग, थोड़ा ब्लीडिंग थी, टांग के नीचे से ब्लीडिंग थी, जो जितने इनको कपड़े दिए हुए थे उसमें ब्लीडिंग थी। तो मैं फिर घबरा गया कि इतनी ब्लीडिंग हो रही है। तो डॉक्टर साहब ने ऐसे नहीं, वो नहीं कहा कि ठीक है ऐसे। तो उन्होंने उन्होंने ये कहा मेरे को कि ये जो जिस वेसल में रप्चर हुआ है, जहाँ वो उन्होंने हेमरेज की हुई है, उस डॉक्टर ने, उस पर्टिकुलर डॉक्टर ने हेमरेज की हुई है कि वहां हम पहुंच नहीं पा रहे हैं, हमें अब करनी पड़ेगी एम्बोलाइजेशन। एम्बोलाइजेशन होती है कि वो वहां उस रास्ते से बाय एंजियोग्राफी उस वेसल तक नहीं पहुंच पाए जहां उनको प्लग करना था, वहां नहीं पहुंच पाए। तो फिर उन्होंने क्या किया, यहाँ से एक इंजेक्शन दिया, यहाँ से सामने देखते हुए, एक्सरे जो आपका डीएसए बोलते हैं उसको देखते हुए, यहाँ से इंजेक्शन से उन्होंने ग्लू डाला। जो एक इंजेक्शन था वो बहुत ही महंगा इंजेक्शन था, 23-24 हज़ार का इंजेक्शन था। वो इंजेक्शन भर के यहाँ से उन्होंने पेट में इंजेक्शन दिए 3-4 जगह से। 3-4 नहीं, ज़्यादा जगह से। हाँ, क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ ना, क्योंकि एंजियोग्राफी में मेरा वो पार्ट जो था वो एनेस्थीसिया दे रखा था, मुझे फ़ील नहीं हो रहा था। लेकिन जहाँ से ये एम्बोलाइज़ेशन होने लगी, तो डॉक्टर ने मुझे एम्बोलाइजेशन। बताया एम्बोलाइज़ेशन। डॉक्टर ने मुझे खुद बोल दिया कि ये वाला पार्ट में हम एनेस्थीसिया नहीं देंगे, तो आपको फ़ील होगा और आपको पेन भी होगा। तो उस टाइम मैं रेडी थी कि कोई बात नहीं, इलाज तो हो रहा है ना, ठीक है, तो वो पेन तो सहनी है। तो वो सुइयाँ डाल रहे, मतलब मैं, आप बोल रहे हो 3-4 जगह पे, तो मैं तो बोलूँगी 10-12 जगह पे, 10-12 दे जगह वर पे। सर्चिंग फॉर हाँ, दैट प्लेस, पर्टिकुलर प्लेस उन्होंने जहां वो उन्होंने सुई लगाते हुए, लगानी है। सुई जब डाल रहे हैं तो मुझे दर्द भी हो रहा है, मतलब पूरा ऐसा नहीं कि इंजेक्शन लग रहा, वो इंजेक्शन नहीं थे, वो सुइयाँ थी। और फिर उसके रास्ते वो जो थे वो ग्लू उसमें भेजते थे, ताकि ग्लू उस स्पॉट तक पहुँचे जहाँ से लीकेज हो रही है, तो वहाँ पे ब्लड की लीकेज हो रही है जहां से। ब्लड का लीकेज खत्म हो जाए। तो वो प्रोसेस रहा, उसमें फिर काफ़ी एंड दैट पेनफुल वाज था। उसमें होपफुली दैट वाज वेरी मच फाइन डन बाय द डॉक्टर्स।
और मैं उसको उस एम्बुलाइजेशन प्रोसेस को मैं देखता रहा, इनको देखता रहा, इनकी स्टेबलाइजेशन देखता रहा, अर्चना की कि स्टेबल है, कोई इनको सांस आने की दिक्कत तो नहीं है। तो एक बहुत बड़ा मिरर होता है, उसके थ्रू मैं देख सकता था डॉक्टर अंदर काम कर रहे हैं। उनके थ्रू मैं लगभग मैंने 3-4 चक्कर वहाँ काटे, तो मैं सारी चीज़ देखता रहा। तो मुझे लगा कि नहीं, होपफुली दिस इज गोइंग टू बी वेरी मच फाइन एंड दिस इज गोइंग इन अ पॉजिटिव वे, बहुत अच्छा हो रहा है। तो उससे मेरे को थोड़ा ना अपने आप को मोटिवेशन मिली कि अब ठीक हो जाएंगे, और होपफुली उसी से ठीक हुआ, एम्बोलाइजेशन से ठीक हुआ। ब्लड लीकेज आफ्टर दैट ब्लड लीकेज वाज नॉर्मल। नॉर्मल, लेकिन अब अभी हम भी 2 उसके डेज बाद के बाद उसके बाद हम बात करेंगे, अगले हम एपिसोड वार्ड में। में शिफ्ट हो गए थे। हाँ, 4 एम्बुलाइजेशन दिन के बाद हम वार्ड में शिफ्ट 4 दिन इमरजेंसी में रहने के बाद हम हम वार्ड वार्ड में में शिफ्ट शिफ्ट हो गए थे। अब आप चल पड़े, वार्ड में शिफ्ट तो करा जाओ। तो अभी जो है फिर वीडियो चला हुआ है। तो अब जो अगली स्टोरी है वार्ड में शिफ्ट होने वाली करते हैं अगले ब्लॉग में। मूल्य तो आजा। तो मूल्य के साथ कर लेते हैं अगली स्टोरी। चलो ठीक है, तो अभी इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच टू यू ऑल फॉर वाचिंग। और बस लास्ट के अब फ्यू डेज बचे हैं हमारी। एक्चुअली ऐसा हुआ कि एम्बुलाइजेशन और ये डीएससी के बाद जो है वो स्टोरी जो है वो काफ़ी ठीक रही हमारी। अब हमें ये था कि हमारा ट्रीटमेंट भी हो गया है और अब जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट आने स्टार्ट हो गए थे पीजीआई में ही। तो अब जो है वो दुख का थोड़े से दिन हमें ऐसा लग रहा था कि बीत गए हैं हमारे। ठीक है, तो अगली स्टोरी करते हैं अगली बार शेयर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे